वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। एक चांद है, एक है सूरज, गगन एक है, धरती एक, सोच एक है, समझ एक है, हम सब में बहने वाला रुधिर एक। संभव है रंग रूप अलग हो, संभव है बोली भाषा अलग हो, लेकिन ये सच है इस वसुधा पर रहने वाले हर एक जीव का भविष्य एक। अपनी सत्य सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन पुरातन है, इसी बात को भारत कहता, मानवता की बात भारत है बताता। और इसी बात को लेकर G20 में वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना को सबके सामने, पूरे विश्व के सामने रखा गया है और भाव दिया गया है एक धरती का, एक परिवार का, एक भविष्य का। और निश्चित तौर पर यह भावना वसुधैव कुटुंबकम के साथ जुड़ती है। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हैं तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात सहसा हमारे सामने आ जाती है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र करने वाले हैं G20 में किस तरह से हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं, किस तरह से हमें भारत की संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं और किस तरीके से भारत पूरे विश्व में अपनी सत्य सनातन संस्कृति का लोहा मनवा रहा है, परचम फहरा रहा है। ये महान दृश्य है, भारत विश्व के समक्ष है। अपनी आध्यात्मिक चेतना और अलौकिक आभा से युक्त है, भारत विश्व के समक्ष है। बुनियाद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, भारत विश्व के समक्ष है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा उद्घोष है, भारत विश्व के समक्ष है। कमजोर की आवाज है हम, गांडीव की टंकार है हम। समावेशी समग्र वैश्विक विकास का लक्ष्य है, भारत विश्व के समक्ष है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मातृ शक्ति का वरद हस्त है, भारत विश्व के समक्ष है। भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन कुछ इसी तरह की अलौकिक आभा से युक्त हो रहा है, क्योंकि जो ज्ञान परंपरा भारत की विरासत है, उसी ज्ञान परंपरा के आलोक से पूरा विश्व इस समय प्रकाशित हो रहा है। बात आध्यात्म की हो, योग की हो, समावेशी विकास की हो या फिर मानवता की हो, हर क्षेत्र में, हर पड़ाव पर भारत की छाप साफ दिख रही है और ये छाप पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा सीमाओं और सरहद से पार पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है। पुष्पित हो, पल्लवित हो,
संपूर्ण वसुधा प्रफुल्लित हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का यही मंतव्य है। सरहदों से पार सीमाओं से परे विश्व का कल्याण हो, भारत का यही गंतव्य है। भारत विश्व के समक्ष है। बड़ी मशहूर कहावत है, एक तीर से दो निशाने। दो की बजाय आप कह दो एक तीर से तीन निशाने, लेकिन एक तीर से कितने निशाने हो सकते हैं तब तो थोड़ा आप भ्रम में पड़ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है और हमने देखा भी है कि हम किसी एक बड़े लक्ष्य को साधते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई अनुषंगिक जो लक्ष्य होते हैं, जो कि कह सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वो अपने आप पूरे होते चले जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के चलते। अगर हम G20 शिखर सम्मेलन की बात करें या इस पूरे आयोजन की हम बात करें, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब G20 की मेजबानी भारत के हाथ में आई तो ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई कि इससे भारत की छवि निश्चित तौर पर उन G20 के देशों में ज़रूर बढ़ रही है जिन देशों की इसमें सहभागिता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि भाई अलग अलग शहरों में, लगभग 50 शहरों में अलग अलग कार्यशालाओं का आयोजन हुआ, बैठकों का आयोजन हुआ। बहुत सीधा सा मकसद था, भारत की संस्कृति अपने आप में इतनी विभिन्नता लिए हुए है कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। और थोड़ा सा ही नहीं, बल्कि जो लोग बाहर मुल्क से आ रहे हैं उन्हें तो बहुत सारा डिफरेंट महसूस होगा। और इसीलिए अलग अलग 50 शहरों में इन वर्कशॉप्स का यानी कि कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अब सोचिए, इन 50 शहरों में जो टूरिज्म बढ़ेगा या हमने जिन चीज़ों को शोकेस किया हुआ है उनका प्रचार हुआ है, लोकल जो उनका खान पान है, जो स्थानीय संस्कृति है उसको बढ़ावा मिला है और वहाँ पर इस माध्यम से टूरिज्म तो बढ़ा ही है। इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा माइक्रो ऑब्जर्वेशन करेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, तो मेक इन इंडिया को लेकर जो लगातार एक अभियान चल रहा है उसको बड़ी प्रमुखता और सशक्त भावना के साथ में इसको बढ़ावा मिला है, हम ये भी कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ी जो बात है वो अब यहाँ पर आती है आतंकवाद को लेकर। अब आप ये ज़रूर सोचेंगे कि आतंकवाद को लेकर कैसे, क्योंकि भारत ने जब इसका आयोजन किया है तो भारत ने जिस तरीके से अपना परिचय दिया है दुनिया के सामने, और दुनिया की जो तमाम मुल्क जो G20 में शामिल हैं वो अगर भारत के रुख से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उन मुल्कों को साधने में आसानी होगी या उन मुल्कों के ऊपर नकेल कसने में भारत को कामयाबी मिलेगी जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। इसके साथ ही साथ जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत के ही संदर्भ में नहीं है। जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह बात पूरे विश्व के संदर्भ में लागू होती है और इस बात को हम चरितार्थ होते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत इस पूरे के पूरे G20 की मेजबानी में जिस प्रमुखता के साथ विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है, ऐसा पहले शायद कभी नहीं हुआ। ग्लोबल साउथ की जो आवाज बुलंद हुई है वो इससे पहले कभी नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भारत ने जिस सूत्र को आत्मसात किया हुआ है महिला शक्ति को लेकर,
महिला को हमने शक्ति के रूप में देखा है, तो जो महिला नेतृत्व है उसकी प्रधानता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इन ऐसी चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया हुआ है जहाँ पे महिला नेतृत्व प्रभावकारी है। अब एक और चीज़ आती है और वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारत ने पिछले जो कुछ सालों में जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत किया है, ख़ास तौर से डिजिटल भारत को लेकर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये अनुभव भारत दुनिया के साथ साझा कर रहा है। भारत ने जिस तरीके से बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया हुआ है, ये अनुभव भारत साझा कर रहा है। और ये कहानी महज कहानी नहीं है, ये अब एक हकीकत बन चुकी है जो सबकी जुबां पर है। और हर एक देश भारत से अब कुछ ना कुछ सीख रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया कि G20 भारत के लिए क्या कर रहा है, या G20 के माध्यम से भारत दुनिया के लिए क्या कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत कहानियां अभी और भी हैं, बातें अभी और भी हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक उसी तरह से इस G20 की गाथा भी है, जिसको जितना भी सुनाए, भारत के जितने भी प्रयास हैं, शायद वक्त बहुत लगेगा क्योंकि बातें बहुत हैं। एक देश के प्रगति के जितने भी सोपान होते हैं, जितने भी उसके आयाम होते हैं, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बाकी रहा हो जिस पर भारत ने अपना अनुभव, अपनी तरक्की की गाथा दुनिया के साथ साझा ना किया हो। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रहा हो। और साथ ही साथ एक बड़ी बात, क्योंकि भारत अब वैश्विक मानचित्र पर उस स्थान पर पहुंच रहा है जिसकी कामना, जिसका ख्वाब हर एक भारतवासी कह सकते हैं कि दशकों से देख रहा था। और भारत अब उस पायदान पे पहुंच रहा है, बल्कि उसकी धमक, उसकी आहट हमें अच्छी तरह से सुनाई भी पड़ रही है और दिखाई भी पड़ रही है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। बात किसी का ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक सम्मेलन से नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। और भारत का जो विचार है वो बहुत व्यापक है, जो शायद इन सम्मेलनों, इन संस्थानों और इस तरीके की जो आयोजन होते हैं उससे कहीं बड़ा है। और इसीलिए ये कहानी अभी चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटकर हम आएंगे तो आपको बताएंगे वो खास बात जिसकी मुरीद पूरी दुनिया बनी है। और ये है भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसको साझा करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जब जिक्र G20 इस सम्मेलन का हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी कुछ जो वक्तव्य है इस संदर्भ में, वो अपने आप सहसा मेरे मन मस्तिष्क में आ रहा है और निश्चित तौर पर मैं इसको आपके साथ साझा भी करना चाहूँगा। और उनका साफ तौर पर मानना है कि किसी भी शिखर सम्मेलन को भारत की छवि के निर्माण के रूप में देखना शायद कुछ तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।
आज इस वैश्विक मंच पर दुनिया के तमाम मुल्क भारत की तरक्की को देख रहे हैं। अब से नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, जिस तरीके से अपनी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया है, जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया में एक तेज़ी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है, इसी तरह से भारत की प्रगति से हर कोई परिचित है और उसको समझ रहा है, जान रहा है। इसलिए इस शिखर सम्मेलन को वैश्विक मंच पे देखा जाना या वैश्विक नज़रिए से देखा जाना ज़्यादा उचित होगा। और यही बात हम लगातार कह भी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब जिस दौर में हम आजकल जी रहे हैं, इस दौर में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारे कृतित्व से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। और भारत का जो कार्य व्यवहार रहा है महामारी कोविड के दौरान, जैसा हमने दुनिया के कई मुल्कों की सहायता की है, निश्चित तौर पर यह व्यवहार ही हमारा दर्शनीय भी था और अनुकरणीय भी था। लोगों ने इस व्यवहार को देखा है, तभी लोग भारत की तरफ आशा भरी नजरों से लगातार देखते हैं। भारत की तरक्की जिस तरीके से हो रही है वो सिर्फ 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में लगातार भारत एक के बाद एक पायदान ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए G20 के शिखर सम्मेलन में जो हम धमक देख रहे हैं, वो धमक एक दिन की नहीं है, बल्कि सत्य सनातन संस्कृत से जो विचारधारा हमें मिली हुई है, जिसको कि लगातार हम पुष्पित और प्रफुल्लित करते रहे हैं, इसको पल्लवित करते रहे हैं, उस विचारधारा का परिणाम है। और पिछले कुछ सालों का अगर हम जिक्र कर लें तो निश्चित तौर पर भारत की प्रगति का ये परिणाम है कि आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 देशों के बीच तमाम क्षेत्रों और मुद्दों पर चुनौतियों से निपटने और समाधान के लिए आपसी सहयोग और एकजुटता बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। The Government of India has organised a brilliant presidency, and the Culture Ministers' track has been a really excellent meeting. It's also been wonderful to do it here in the ancient city of Varanasi. I'm happy it's held here in Delhi, and world leaders will be able to come over here and talk about the importance of sustainability and climate change and all the issues that are actually affecting our planet and what we can do better. I'm looking forward to it, and I hope as many people as will learn as much as possible. जब भी बात सतत समावेशी विकास की आती है, दुनिया की निगाहें भारत की ओर उठ जाती हैं। निश्चित तौर पर कई बार विकास अपने अंदर विनाश का बीज लिए हुए होता है। पाश्चात्य देशों में हम कई देशों की हालत देख सकते हैं, जहां पर जो विकास था आज विनाश में तब्दील हो चुका है। चाहे हम बात जलवायु परिवर्तन की कर लें और चाहे हम बात उनके अपने अंदरूनी हालात को लेकर कर लें, हमने देखा है किस तरीके से पाश्चात्य जगत के कई देश आज पीड़ित हैं। और इसीलिए जब हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत दुनिया को एक राह दिखा रहा है। भारत दुनिया के लिए एक आशा का पुंज के रूप में सामने नजर आ रहा है। क्यों? उसकी वजह साफ है, क्योंकि भारत के पास जो विचारधारा है, भारत के पास जो सत्य सनातन संस्कृत की अमूल्य धरोहर है, भारत के पास जो खजाना है ज्ञान का, जिसके जरिए भारत पूरी दुनिया में न केवल मानवता का परचम लहरा रहा है, बल्कि ज्ञान का जो आलोक है उसको पूरी दुनिया में फैला रहा है। और इसीलिए जब भी बात विकास की होती है
तो उसमें बात हरित भारत की भी होती है। और उसकी वजह यह है क्योंकि भारत अब जब अपने विकास के मॉडल को आगे बढ़ा रहा है तो उसमें हरित ऊर्जा की बात सामने आ रही है। उसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती है उसकी बात सामने आ रही है। जो हमारी कृषि है उसको हम ऑर्गेनिक बना रहे हैं, जैविक बना रहे हैं। और ऐसे कई प्रयास हैं जो कि निश्चित तौर पर भारत की तरक्की में चार चांद कर लगा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इस यशोगाथा को और बढ़ा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुर्भाग् भवेत्। सत्य सनातन हमारी संस्कृत का ये उद्घोष उस समय से है जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था। ये उद्घोष उस समय भी रहा जब हमारे ऊपर आक्रांताओं ने हमला किया, और ये उद्घोष आज भी है जब भारत विश्व में अपना एक खासा मुकाम रखता है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये उद्घोष किसी एक समाज, किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। हमारा ये उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए हुए है। हमारा ये उद्घोष ये बताता है कि हमने प्रतिकूल और ख़ास तौर से विपरीत परिस्थितियों में इस आचरण को हमेशा सबके सामने रखा है, या यूं कह सकते हैं कि हमने इस उद्घोष का दामन नहीं छोड़ा है। और इसीलिए जब भी कभी बात अहिंसा की आई तो हम सबसे आगे आए, जब भी कभी बात शांति की हुई तो हम सबसे आगे आए, जब भी कभी बात मानवता की आई दुनिया ने देखा किस तरीके से हमने अपने घर को संवारने के साथ साथ दूसरे घरों को भी हमने संवारने की कोशिश की है। यही तो भारत है, यही तो बढ़ता हुआ भारत है, यही 21वीं सदी का भारत है। और इसी भारत का परिचय पूरी दुनिया ने G20 के तहत विभिन्न बैठकों में, विभिन्न समागमों में और विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो हुए हैं उनमें देखा है, और इसकी एक झलक हमने भी आपको दिखाई। फिलहाल वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में आपसे यहीं पर इजाजत लेने का, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है ना तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बड़ा अवसर है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं, हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।